नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरीक। इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं, जो 46 साल तक मंदिर बंद रहा। 400 साल पुराना मंदिर जो बताया जा रहा है, और जो पुलिस की रेड के दौरान, जिस वक्त पुलिस रेड कर रही थी, उस वक्त जो मंदिर मिला, सबसे पहले वो मंदिर किसे मिला, आज सीधे तौर पर हम उन्हीं से बात करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर वंदना मिश्रा, एसडीएम है संभल की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। कैसे आप उस मंदिर तक पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए आप लोग वहां गए थे, विस्तार से बताइएगा। उसमें कल हम यहाँ इस क्षेत्र में बिजली चोरी की काफ़ी शिकायतें थी, तो एक्सीएन साहब द्वारा इसको संज्ञान में लाया गया था। तो उसके लिए टीम बनाई गई थी, इसमें डीएम सर, एसपी सर के द्वारा। तो हम लोग उसी के क्रम में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, और बिजली विभाग की टीम भी हमारे साथ थी। तो उसी क्रम में वो मंदिर हम लोगों को दिखा, तो उसके बारे में फिर हमारे द्वारा अवगत कराया गया जिलाधिकारी महोदय को। और जब ये कार्य पूर्ण हो गया भ्रमण का, तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर गए थे मंदिर। मैम जहाँ हम भी वहाँ वो मंदिर देख के, मैं भी मंदिर देख के आया हूँ। तो जो मतलब वो बिल्कुल कॉर्नर है जहाँ से वो गली अंदर जाती है, वहाँ एक मस्जिद है। क्या वो उस मस्जिद में भी जो 4 मस्जिदें बताई गई हैं प्रशासन के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उस मस्जिद में भी बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया, उस पर भी जुर्माना लगाया गया? ऐसा किसी धार्मिक स्थल पर जुर्माना लगाने का विषय नहीं है ये। विषय ये है कि वहाँ पर कई सारे ऐसे तार पाए गए जो अनधिकृत रूप से जो तार लिए गए थे सीधे पोल से, और उससे कई लोगों के कनेक्शन, कई घरों में कनेक्शन थे। तो वो पूरा ही अवैध था। वो उसको पकड़ा गया है और उसमें भी आवश्यक कार्रवाई चल रही है। ठीक है, तो आप किस वक्त मंदिर पर पहुंची, फिर आप लोगों ने क्या कुछ किया, कैसे लोग वहाँ इकट्ठा हुए, या आपको पहले से जानकारी थी ऐसी कुछ, या अचानक आपको वो मंदिर मिला? अचानक मिला। हम लोग तो वही बताया ही मैंने कि नहीं मैम, बहुत संकरी गली है, बहुत छोटी सी गली है। मतलब जब वहाँ उस मंदिर तक पहुँचने के लिए आप सिर्फ तार बिजली चोरी देखने के लिए वहाँ तक पहुँची थी? हाँ, हम लोग वहाँ पूरा भ्रमण कर रहे थे, उस पूरे एरिया में ही भ्रमण करते, एक एक एरिया, एक एक गली हम लोग भ्रमण कर रहे थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सामने जो घर है उसमें एक कारखाना भी चलता है। जी हाँ। तो उसमें भी बिजली चोरी पकड़ी गई, वहाँ भी चोरी से और ये कनेक्शन करके, अवैध कनेक्शन से वहाँ बिजली चलाई जा रही थी, उसको भी पकड़ा गया। उसके बगल वाले घर में भी फिर उसी क्रम में उधर भी नज़र गई तो वो मंदिर दिखाई दिया। फिर आपने क्या किया? फिर मतलब सबसे पहले वो मंदिर आप ही को दिखाई दिया, आप ही की टीम को? कल तो हमारी ही टीम को दिखाई दिया, उससे पहले अगर किसी ने देखा हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं। जो लोग आते जाते होंगे वो देखते हैं। हाँ, कल हमारी टीम, हाँ कल हमारी टीम को दिखाई दी। फिर आपने क्या किया? अभी बताया मैंने आपको कि मेरे द्वारा सूचना दी गई डीएम सर को, और फिर जब हम लोगों का ये कार्य भ्रमण का पूरा हो गया तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए थे। फिर उसको मंदिर को खुलवाया गया था। तो उसके बाद वहाँ पर मूर्ति और शिवलिंग पाया गया। मूर्तियाँ खंडित थी या किस हाल में थी मूर्तियाँ? खंडित तो नहीं कहा जा सकता, हाँ मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। और चूँकि एक लंबे समय से बंद रहा है और उसकी कोई देख रेख नहीं हुई थी, तो इसलिए काफ़ी धूल की परत वगैरह जमी हुई थी और बदहाल स्थिति में थी। मैम पता चला हो कि इतने लंबे वक्त से मंदिर बंद क्यों था? वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन लोगों ने बताया कि सन 1978 से ही यह मंदिर बंद है। वहाँ पहले आसपास कुछ हिंदू आबादी थी। 1978 में वो वहाँ से पलायन कर गई, उसके बाद से यह मंदिर लगातार बंद था। बंद है। अच्छा, मैंने भी यहाँ हिंदुओं से बहुत बात की, तो उनके भीतर एक डर का माहौल है कि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है, हम 15-20% है, तो हम ज़्यादा कुछ यहाँ बोल नहीं सकते हैं। कि वाकई में ये भावना यहाँ है लोगों के भीतर? देखिए, जो वर्तमान शासन है या हम लोग भी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी समुदाय हैं, सब में सौहार्द का वातावरण रहे और भय ना हो। तो इसके लिए हमारा सारा प्रयास है। अगर उनमें इस प्रकार का कोई भय है तो हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। संभल में जैसा हमने देखा, बुलडोज़र भी बहुत चल रहा है सड़कों पर, वो सारा अवैध अतिक्रमण पूरे संभल में चल रहा है। फिर जिस तरीके से मुस्लिमों का आरोप है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके उनके घर के बाहर का अतिक्रमण जो है, या फिर उनका जो भी कुछ उन्होंने बनाया उसको तोड़ा जा रहा है। नहीं, ये अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊं, अगर आपको संभल ज़िले के बारे में पता हो
तो ये पिछले 2 महीने पहले ही नवंबर में ही शुरू किया गया था, और ये पहले चंदौसी नगर एरिया से शुरू हुआ था। वहाँ का जो नगर पालिका का क्षेत्र है वहाँ से इसको शुरू किया गया था, क्योंकि सड़कों पर बहुत अतिक्रमण पाए गए थे। सड़कों पर, नालियों पर, और जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी। अभी जो पिछला जो बरसात का मौसम बीता है तो उसमें इस तरह के कारण नालियाँ और नाले पटे पड़े हैं और पानी बिल्कुल ओवरफ्लो करता है सड़कों पर। तो ये उसी समय, जब बरसात का मौसम था, उसी समय सोचा गया था कि इस मौसम के समाप्ति होने के बाद एक ड्राइव चलाई जाएगी और उसमें जितने भी इस तरह के अतिक्रमण हैं जिसमें पक्का निर्माण कर लिया गया है उस सबको हटाया जाएगा। और ये जो नगर क्षेत्र है इसका मास्टर प्लान भी गतिमान है, उस पर भी कार्य हो रहा है। तो उसमें भी है कि सड़कों को चौड़ा किया जाए, सड़कों का जितना क्षेत्र है मैप में, नक्शे में, उतने वो कायम कराया जाए मौके पर। और जितने भी सार्वजनिक स्थलों पर, चाहे वो नाला नाली हो या सड़कें हों या जो भी है, उस पर अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए। तो उसी क्रम में वहीं से ड्राइव शुरू हुई थी और उस समय हुआ था कि यहाँ भी शुरू की जाएगी, लेकिन यहाँ फिर वो बीच में कुछ इस तरह से चीज़ें रहीं कि हम लोग नहीं शुरू कर पाए। अब उसको हमने शुरू किया है, और ये मतलब इस तरह से नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही शुरू करना है, ये सभी जगह जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ हटाया जा रहा है। मतलब 24 नवंबर के बाद कुछ नया नहीं हुआ, उससे पहले ही ये आप लोगों का प्लान था कि इस तरीके का अवैध अतिक्रमण हटाना है? हाँ, ये पहले से था। ये तो लोग जोड़ कर देख रहे हैं 24 नवंबर। लोग इसको किस तरह डिसाइफर करते हैं इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना चैलेंजिंग सिचुएशन है मैम संभल का? चैलेंजिंग तो इस तरह नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये है ज़रूर है कि हमें, हमारे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ की शांति को कायम रखा जाए और लोगों में यह विश्वास बनाए रखा जाए कि जो भी कार्य है शासन का या जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं निचले स्तर पर, वो विश्वास कायम रहे और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इस शहर का, इस क्षेत्र का अमन और सौहार्द कायम रहे। 24 नवंबर को जो भीड़ देखी गई उसके बाद आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है? उसके लिए आपको पता ही है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा यथोचित कदम उठाए जा रहे हैं कि वह भीड़ किन लोगों की थी और उनके ऊपर जो भी उसमें उपद्रवी तत्व थे उन पर कार्रवाई की जा रही है। भीड़ देखने के बाद ज़रूर ये लगा कि इस तरह के तत्व रहे होंगे तभी वहाँ पर आए होंगे, तो उसके लिए हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सारी कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें वक्त दिया। तो ये थी हमारे साथ संभल की एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा, जिनसे हमने जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही, जिसका आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है। और जो मंदिर, आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं मंदिर के, लगातार पिछले 48 घंटों से वो मंदिर सबसे पहले डॉक्टर वंदना मिश्रा जो संभल के एसडीएम हैं उन्होंने ही ढूंढा था, उन्हें ही वो मिला था। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, मंदिर की साफ सफाई हुई, तस्वीरें बाहर आई और जो कुछ भी आप इतिहास देख रहे हैं वो उसके बाद गया था। एक बार फिर से मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।